के लिए नई गाइडलाइंस जो है वो लागू हो चुकी है। क्या ये है, क्या है गाइडलाइंस में और किन विज्ञापनों को भ्रामक माना जाए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, क्या है ये गाइडलाइंस और कौन से ऐसे विज्ञापन है जिनको भ्रामक माना जाएगा? वरुण, बिल्कुल सही कहा आपने। भ्रामक गाइडलाइंस, भ्रामक विज्ञापनों के लिए पूरी गाइडलाइंस सरकार ने आज जारी कर दी और आज ही उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। यानी कि आज और अभी से सारा नोटिफिकेशन, ये सारे विज्ञापन, ये सारा जो गाइडलाइंस है वो मान्य है। कंपनीज को इसके लिए इन्फॉर्म किया जा चुका है। अगर हम विज्ञापनों के किसको भ्रामक मानते हैं, ये अगर देखते हैं तो सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जिन विज्ञापनों से जो जानकारी दी गई है, अगर वो प्रोडक्ट के क्लेम में वो सब चीजें नहीं मिलती हैं तो वो विज्ञापन भ्रामक माना जाएगा। जिस विज्ञापन में कुछ और दिखता है और डिस्क्लेमर में कुछ और बताया जाता है, वो विज्ञापन भ्रामक माना जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई सेलिब्रिटी कोई क्लेम कर रहा है और वो क्लेम सही नहीं पाया जाता है किसी भी स्तर पे, चाहे वो कंपनी के स्तर पे हो, चाहे विज्ञापन के स्तर पे हो, या फिर किसी कंज्यूमर ने उसके प्रति कोई शिकायत की हो, उस शिकायत के साथ भी अगर जांच में पाया जाता है तो वो विज्ञापन भी भ्रामक की कैटेगरी में होगा। इसके साथ सबसे जो बड़ा स्टेप या गाइडलाइन कहिएगा, वो ये कहा है कि सैरोगेट विज्ञापनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि किसी प्रोडक्ट से मिलते जुलते आकार, रंग, प्रकार या जो प्रतिबंधित प्रोडक्ट्स हैं जिनका विज्ञापन नहीं कर सकते आप किसी भी मीडिया में, उससे मिलते जुलते नाम या प्रोडक्ट्स के रंग से जुड़ा हुआ विज्ञापन आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है, ये एक नई चीज होगी जो कि विज्ञापन के लिए या फिर विज्ञापन दाता या फिर मैन्युफैक्चरर्स के लिए होगी। साथ ही साथ इसमें जिम्मेदारी तय की गई है। अगर कोई विज्ञापन भ्रामक की कैटेगरी में पाया जाता है तो जो कंपनी है, जिसका प्रोडक्ट था, उसकी भी जिम्मेदारी उतनी होती है, या फिर जिस विज्ञापन कंपनी ने उसको बनाया वो भी उतनी जिम्मेदार है, और जिसने उसमें एक्ट किया है या फिर जो एंडोर्सर है वो भी उतना ही जिम्मेदार होगा और शिकायत के साथ सीसीपीए इस पे एक्शन ले सकता है। अगर ये जो पहला एक्शन है वो ये होगा कि लगभग 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और अगर विज्ञापन लगातार आ रहा है या फिर क्लेम इस तरह के लगातार नाम बदल के किए जा रहे हैं तो सरकार उसमें 50 लाख तक का जुर्माना भी लगा सकती है। बात एक तरफ, एक और इसमें जो नियम जोड़ा गया वो ये है कि अगर कोई कंपनी का प्रमोटर या कंपनी से जुड़ा अधिकारी उस विज्ञापन में जो शामिल हो रहा है तो उसको विज्ञापन के साथ साथ ये बताना होगा कि मैं इस कंपनी में क्या हिस्सा या मेरी भूमिका क्या है इस कंपनी में। तो कुल मिलाकर हम ऐसे सारे विज्ञापनों के साथ एक नई चीज, एक नया ट्रीटमेंट देखेंगे। सरकार से जब हमने देखा विज्ञापन कब से लागू होंगे, ये जो नए नियम है कब से लागू होंगे, उन्होंने कहा कि नियम लागू हो चुके, लेकिन कंपनी को कुछ समय दिया गया है ताकि वो अपने को कर ले। डेफिनेटली तो जो भ्रामक विज्ञापन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है, और देखिए हर एक स्टेक होल्डर को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर कोई भी भ्रामक विज्ञापन है तो भले उसको एंडोर्स करने वाला, भले वो कंपनी जिसने विज्ञापन बनाया है, इन सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे पकड़ा जाएगा और हर एक पे जुर्माना लगाने का यहाँ पे प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए। देखते हैं इसका सीधा इंपैक्ट एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पे किस तरह से देखने मिलेगा। लेकिन